दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जानते हैं दोस्तों दुनिया भर में 15% लोग माइग्रेन की समस्या से परेशान हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों माइग्रेन के बारे में, और जो कि सर दर्द ही नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके में सर के एक हिस्से में दोस्तों दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है। आज इस वीडियो में इसके सिम्टम्स के बारे में आपको विस्तृत बताएंगे, इसके कोर्स के बारे में बताएंगे, इसके कारण के बारे में, और इसे कैसे डायग्नोस करेंगे, इसके डायग्नोसिस के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेद में इसके कुछ प्रभावी जो उपाय हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी दोस्तों माइग्रेन के दर्द से परेशान हैं या आपकी जान पहचान में कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, और अगर कोई आपकी जान पहचान से कोई माइग्रेन को लेकर परेशान है तो उस तक आप ज़रूर शेयर करें ताकि आपको माइग्रेन से छुटकारा मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये समझते हैं कि माइग्रेन आखिर क्या है। माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है। ये एक साधारण सर दर्द से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी है दोस्तों, जो ब्रेन के कुछ खास पार्ट होते हैं ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे तेज दर्द महसूस होता है और ज़्यादातर एक तरफ ज़्यादा महसूस होता है। तो माइग्रेन के दौरान दोस्तों दिमाग में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फैल जाती हैं, और जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस हैं वो काफ़ी हद तक रिलीज हो जाते हैं, जो दर्द और बाकी सारे सिम्टम्स का कारण होते हैं। अगर सिम्टम्स की बात की जाए दोस्तों, तो माइग्रेन के दौरान सर के आधे हिस्से में बहुत तेज दर्द देखने को मिल सकता है, और ये दर्द थ्रम्बिंग टाइप से दर्द होता है। माइग्रेन के सिम्टम्स जो है दोस्तों पर्सन टू पर्सन अलग अलग वेरी करते हैं, और बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। कई बार समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों कि ये माइग्रेन का दर्द है या किसी अन्य चीज का। तो माइग्रेन में खासकर आपको बताते चले दोस्तों, माइग्रेन में जो सरदर्द होता है वो इतना ज्यादा होता है कि इसकी जो डेली एक्टिविटी जो हमारे व्यक्तियों की रहती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगती है। माइग्रेन के दौरान दोस्तों लोगों को तेज रोशनी और आवाज वाली चीजों से भी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, और उनके माइग्रेशन में जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों को इसके सिम्टम्स में वॉमिटिंग जैसी शिकायत देखने को मिल सकता है, नोजिया जैसी शिकायत देखने को मिल सकता है, और भी अन्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों विजन में कुछ टेम्परेरी विजन्स जो है दिखाई देने लगते हैं, जैसे किसी को आंखें के सामने तिलमिले से दिखाई देना, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल सकती हैं। कुछ अन्य लक्षण भी दोस्तों माइग्रेन वाले पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं, जैसे थंबनेस और साथ में ट्रिंगलिंग जैसी जो कंडीशंस है वो भी माइग्रेन वाले पेशेंट्स को देखने को मिलता है। बोलने में मुश्किल पैदा हो जाता है कुछ कंडीशंस में, और किसी किसी पेशेंट्स के हाथ पैरों में इतनी ज्यादा कमजोरी दिखाई देती है दोस्तों कि वो अपने हाथ पैरों की एक्टिविटी को अच्छे से नहीं कर पाते। माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन अलग अलग वेरी करता है दोस्तों। अलग अलग लोगों में अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग फ्रिक्वेंसी हो सकता है। कुछ लोगों में दोस्तों एक महीने में 1 से 2 बार अटैक आते हैं, और कुछ को हफ्ते में 2 से 4 बार अटैक आ जाते हैं। ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, ड्यूरेशन माइग्रेन में दोस्तों घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक रह सकता है। तो अगर माइग्रेन को हम साधारण दर्द से कैसे पहचान सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये माइग्रेन है? तो माइग्रेन का दर्द जो है तेजी के साथ धड़कता है, और ज्यादातर दोस्तों एक हिस्से में होता है। रोशनी और आवाज से सेंसिटिविटी होती है, नोजिया जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे सिम्टम्स जो है दोस्तों ये नॉर्मल हेडेक से काफी अलग हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना और इसको जानना थोड़ा इजी हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार दोस्तों आपको बताते चलें कि माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति काम और अपनी लाइफ दोनों के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और उनको काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और साथ ही साथ दोस्तों नींद बुरी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। दोस्तों नींद की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको नींद या तो बिल्कुल नहीं आती या बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। लक्षणों के बाद अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों इसके कारण क्या हो सकते हैं, जिसको हम बताते हैं कोज क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों कोजेज एंड ट्रिगर्स के बारे में। साइंस के अनुसार दोस्तों माइग्रेन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के बारे में हम सभी जानते हैं। अगर आपके परिवार में माइग्रेन की अगर किसी को कोई शिकायत है, तो उसके बच्चों में काफी हद तक ये संभावनाएं रहेंगी। दूसरा सेकंड में बात करेंगे इसका कारण दोस्तों न्यूरो ट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस के बारे में। ऐसे केमिकल जैसे जो सेरोटोनिन जो ब्रेन को रिलीज करता है, यह कम या ज्यादा हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए, तो इसकी वजह से जो माइग्रेन के सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाले कुछ अन्य फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, नींद का कम आना, या इसके साथ साथ दोस्तों जो डेली हैबिट जो लोग जो है उसमें रहते हैं एक्टिविटी में, उसका भी कारण हो सकता है। स्ट्रेस से हमारे दिमाग में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, और इसी तरह से नींद का पूरा ना होना, नींद का कम या ज्यादा होना माइग्रेन के इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो हमें चाहिए कि नींद को प्रॉपर वे में लें। कुछ खाने पीने की चीजें माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे चीज, चॉकलेट,
सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स जो द्रव्य होते हैं उनसे भी जो माइग्रेन है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल्स भी माइग्रेन को ट्रिगर्स कर सकते हैं, जैसे बहुत तेज रोशनी में हमें जाना या उसमें काम करना, बहुत तेज धूप में चले जाना, या फिर ज्यादा तेज या फिर शोर शराबे वाले स्थान पे रहना, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, जैसे किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जैसे कोई इत्र की या फिर कोई वैसी स्मेल्स अगर रहता है तो ये भी माइग्रेन को ट्रिगर्स कर सकते हैं। अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं दोस्तों, इन सारे ट्रिगर्स से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। माइग्रेन को अगर आप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन सारे ट्रिगर्स से बचें दोस्तों। अगला हम बात करेंगे दोस्तों इसी वीडियो के क्रम में कि हम कैसे डायग्नोसिस करें माइग्रेन को। माइग्रेन को डायग्नोस करना इजी है दोस्तों। हम सब माइग्रेन की अगर बात करें तो इसको डायग्नोस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके लक्षणों और इलाज को इजिली हो जाता है उसका। माइग्रेन का डायग्नोस क्लिनिकल सिम्टम्स के बेस पे आधारित होता है। ऐसे हम सिम्टम्स के बेस पे आधारित नहीं कर सकते दोस्तों। जो क्लिनिकली सिम्टम्स होते हैं उसी के बेस पे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने कुछ क्राइटेरिया हमको बताया दोस्तों। उस क्राइटेरिया को उसी के बेस पे डॉक्टर्स को माइग्रेन को जो है डायग्नोस करते हैं। इससे इसमें हेडेक की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, उसके ड्यूरेशन जो होता है, उसमें होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उसको देखा जाता है। यदि आपको लगता है कि माइग्रेन से पीड़ित एक अच्छे डॉक्टर से हमें जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लगता है कि वो माइग्रेन जैसे सिम्टम्स अगर उसको नजर आते हैं, जो क्राइटेरिया जो इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने बताया है, तो उसे चाहिए कि एक अच्छे से डॉक्टर से वो कंसल्ट जरूर करे ताकि सही डायग्नोस बन सके। अगला हम बात करेंगे दोस्तों इसी वीडियो के क्रम में होम रेमेडी की। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ घरेलू उपचार के बारे में, कुछ घरेलू उपचार के बारे में, कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में, जिसके माध्यम से हम माइग्रेन की रोकथाम कर सकते हैं और उसको बचाव कर सकते हैं। तो पहला कदम इसमें सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट है। स्ट्रेस की वजह से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो माइग्रेन का जो ट्रिगर्स है वो काफी हद तक बढ़ जाता है और इसको इस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप इसको खाली स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसको योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, डीप ब्रीथिंग के माध्यम से, एक्सरसाइज करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। आप अलग अलग अपनी जरूरत के हिसाब से योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन के हिसाब से अपने आप को खासकर जो है इन ट्रिगर से बच सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं। डीप ब्रीथिंग से भी हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। वो अलग अलग टेक्निक है जो दिमाग को शांत करने का और स्ट्रेस लेवल्स को कम करने का काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है, रेगुलर स्लीप पैटर्न। आप इसको मेंटेन करिएगा दोस्तों। बहुत सारे ये आज की दौड़ भरी जिंदगी में जो स्लीप पैटर्न है वो इरेगुलर हुआ है, हमारा सोने का जो समय है वो बिल्कुल इरेगुलर हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों नींद की कमी हमें माइग्रेन्स को बढ़ाने में रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो हमें चाहिए कि नींद को पर्याप्त मात्रा में लें और हर रात हमें कम से कम 7 से 8 घंटे सोना जरूरी हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हर रात 7 से 8 घंटे जरूर सोएं। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्याप्त मात्रा में दोस्तों, इसके साथ साथ आप डिहाइड्रेट ना रहें, हाइड्रेट होकर रहें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। दोस्तों डिहाइड्रेशन की वजह से भी माइग्रेन के अटैक देखने को मिल सकते हैं। माइग्रेन का जो अटैक है वो बढ़ सकता है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों डाइट। डाइट कह सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है और बहुत सारी बीमारियों को हम फूड हैबिट जो है उसको अगर चेंज करें तो बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां इसके माध्यम से हो भी सकती हैं। तो हमें इसमें क्या क्या डाइट्स को शामिल नहीं करना है, तो कुछ ऐसे फूड्स हैं दोस्तों जो माइग्रेन को ट्रिगर्स करने का काम करते हैं, जैसे दोस्तों चीज, रेड वाइन, प्रोसेस फूड्स और कुछ अन्य प्रकार के प्रिजर्वेटिव भी इसमें बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं जो खासकर दोस्तों माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। बैलेंस डाइट का लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें आप फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और फिर साथ ही साथ में लेन प्रोटीन्स जो है आप अपनी बॉडी के हिसाब से जो भी हमारी न्यूट्रिशंस की आवश्यकता हमारी बॉडी को रहती है उसको प्रॉपर वे में लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ये शरीर को पोषण देते हैं और माइग्रेन के अटैक को भी कम करने में हेल्प करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों माइग्रेन में 3 दोष होते हैं, बात, पित्त, कफ, जो माइग्रेन में खासकर बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। बात दोष की वृद्धि के कारण हमारी बॉडी में ड्राइनेस आ जाता है और पित्त दोष के कारण हमारे शरीर का तेज और गर्मी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पित्त दोष जो है इम्बैलेंस हो जाता है। कफ दोष के इम्बैलेंस से दोस्तों हमारी बॉडी में जो है हैवीनेस आता है और शरीर में सुस्ती ज्यादा हो जाती है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए आम दोष की वजह से भी शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में एक आम का अक्सर जिक्र होता है। आम एक ऐसा इसका लक्षण है जिसको हम बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने से ले सकते हैं, जिसकी वजह से भी माइग्रेन दोस्तों बढ़ सकता है। जब दोस्तों हमारा पाचन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता तो ये आम जो होता है दोस्तों, जो टॉक्सिन्स होता है ये बॉडी में जमा होने लगते हैं और हमारे शरीर को जो है तरह तरह से विकार उत्पन्न करते हैं और हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। आयुर्वेद के कुछ हर्ब्स हैं जो माइग्रेन्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं, तो हमें चाहिए कि उन आयुर्वेद के हर्ब्स का प्रयोग जरूर करें। जैसे दोस्तों आयुर्वेद में सबसे
महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन है ब्राह्मी, जो हमारे दिमाग को साइलेंट करता है और दिमाग को मजबूत करता है, उसको न्यूट्रिशंस देके उसको प्रोटेक्शन देता है। अश्वगंधा भी ठीक उसी प्रकार है दोस्तों, जो स्ट्रेस लेवल को कम करता है और बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। घरेलू उपचार में दोस्तों आप अदरक और तुलसी को ले सकते हैं। ये भी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करता है और जो डाइजेशन होता है डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों हम शुद्ध गोघृत का और बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी दोस्तों हमारे दिमाग को पोषण देते हैं और माइग्रेन्स जैसे सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आप नियमित सेब का भी सेवन करिएगा। उसके अंदर भी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे डाइजेशन से लेकर हमारे बॉडी स्ट्रेस को भी कम करेगा और हमें हेल्प करेगा माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स से। तो दोस्तों आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में एक चिकित्सा और कहा जाता है जो माइग्रेन में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती है, वो है दोस्तों पंचकर्मा। पंचकर्मा में बेसिकली 5 ऐसे कर्म होते हैं दोस्तों, जो शरीर की शुद्धि के लिए और शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए ये अहम रोल निभाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है दोस्तों पंचकर्मा। तो जो दोष हमारे शरीर के अंदर इम्बैलेंस होते हैं उसको बैलेंस करने का काम करता है, बात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम करता है। पंचकर्मा में खासकर माइग्रेन में दोस्तों हम शिरोधारा, नसें, अभ्यंग और ये जो कर्म है दोस्तों, खासकर शिरोधारा और नसें और अभ्यंग, इनको हमें प्रयोग में लाना चाहिए और माइग्रेन से हम डेफिनेटली अपने आप को लाभप्रद हो सकते हैं, उससे लाभ पा सकते हैं। ये जनरल सजेशन है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इनके माध्यम से आप अपने माइग्रेन्स को मैनेज कर सकते हैं, उसके दर्द के वेग को कम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर अगर किसी व्यक्ति को चाहिए कि उसके सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हैं या फिर उसको बहुत ही ज्यादा सिम्टम्स नजर आते हैं जिनकी सीवियरिटी कुछ ज्यादा ही रहती है, ऐसे में वो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करे। दोस्तों आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अगर यदि सिम्टम्स स्लो रहते हैं, सिम्टम्स आपके इससे संबंधित रहते हैं, आप अपने आप को डायग्नोज करना चाहते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ नया सीखे हैं। तो आप अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर वक्त नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।